अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। टीनेजर्स डायरीज में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता है टीन्स होती है 13 से स्टार्ट होके 19 तक जाता है। तो बहुत से टीनेजर्स कह रहे थे कि कोई ऐसी वीडियो बनाए जिसमें हाइट इंक्रीज पर बताएं। तो देखिए, जब आप टीन एज में होते हैं ना, हाइट इंक्रीज करना बहुत आसान होता है कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए। तो पहले तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। फूड वगैरह पर हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी 2 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जिनको आपने इस्तेमाल करना है अगर आप टीनेजर हैं और हाइट बढ़ाना चाहते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 3 कौन सी एक्सरसाइजेज है जिनको आप अगर, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी हाइट पर जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई थी, लेकिन लोगों को लगता है कि वो एक्सरसाइजेज करना बहुत टफ है। तो आज मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हर चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेंसिल ले आओ, नोट करते जाओ ताकि फ्यूचर में अगर टीनेजर हो तो और हाइट बढ़ाना चाहते हो तो आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखे हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। तो फैक्ट सबसे पहले ये है कि क्या आप 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जी, क्योंकि अभी हम लोग टीनेजर्स की बात करें तो टीनेज स्टार्ट होती है 13 से 19। और जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगी, अगर आप 13 से कम हैं, अगर आप किड्स हैं तो मदर्स आप लोग अपने बच्चों को वो चीज़ें करवा सकती हैं ताकि उनकी भी हाइट बढ़े। तो 18 से 19 तक आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है, बाद में डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि 18 और 19 की एज तक आप लोग की हाइट बहुत आसानी से इंक्रीज हो सकती है अगर आप फूड, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन और आसपास की जो बाकी चीज़ें हैं उनका ध्यान दो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट में हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आपकी हाइट डिपेंड करती है। तो देखिए जी, सबसे पहला फैक्टर तो आपकी जीन्स है। पेरेंट्स लंबे हैं, आप भी लंबे होंगे। पेरेंट्स शॉर्ट हैं, चांसेस है आपकी हाइट कम रहेगी। कभी कभार उल्टा भी हो जाता है कि पेरेंट्स शॉर्ट रह गए लेकिन बच्चों की हाइट बढ़ गई, या पेरेंट्स लंबे हो गए और बच्चे की हाइट कम हो जाएगी। लेकिन उसकी वजह होती है दूसरा पॉइंट, जो है आपके हार्मोन्स। 3 हार्मोन्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है आपका थायराइड हार्मोन, फिर है आपका ग्रोथ हार्मोन, और फिर है जो आपके अपने सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपके ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, किसी भी वजह से, रीज़न कोई भी हो सकता है, इम्बैलेंस हैं, तो भी आपकी हाइट कम रह सकती है। तो ज़रूरी है, अगर आप अपनी हाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अगर आपको इन हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तो मेडिसिन वगैरह लेके इन हार्मोन्स को ठीक करें, अपनी जगह पर लाएं, बैलेंस करें। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल जो न्यूट्रिशन लेती हैं उसका भी बहुत असर होता है बाद में जाके आपके बच्चे की हेल्थ पर, उसकी हाइट पर। तो इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये जो मैं सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगी ये ज़रूर लें। वैसे तो आपको डॉक्टर वैसे भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो आप अपने डॉक्टर को कह सकते हैं। और उन सप्लीमेंट्स में आ जाता है जी आपका आयरन, आ जाता है आपकी आयोडीन, आपके फोलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ये सारे आपकी बच्चे की हाइट को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेंगे। उसके अलावा आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप अंग्रेज साइड चले जाओ तो वहाँ पर लोग काफ़ी टॉल टॉल होते हैं, उनकी फूड, उनके इन्वायरमेंट की वजह से। फिर हम एशियंस आ जाते हैं जो कि नॉर्मल हाइट वाले होते हैं। हमारे मर्दों की हाइट होती है ज़्यादातर, जो अच्छी हाइट समझी जाती है 5'7", 5'8" से लेके 6'1", 6'2" तक। फीमेल जो हैं वो 5 से अबव होगी, 5'2", 5'3" होगी, उनको अच्छी हाइट समझा जाता है। और इसी तरह से अगर हम फिलिपिनोज की साइड पर चले जाएं, चाइनीज़ वगैरह की साइड चले जाएं, तो उनकी हाइट हमसे थोड़ा कम होती है। तो आप किस एरिया से बिलोंग करते हो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। तो ये हैं जी कुछ फैक्टर्स जिन पर आपकी हाइट डिपेंड करती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि जी खुराक हमारे हाइट को क्या, अगर हम टीनेजर हैं तो क्या उसमें खुराक क्या करेगी। खुराक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुराक का ये मतलब नहीं है कि आप उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हो, सोडियम से भरी हुई चीज़ें खा रहे हो, फैट से भरी हुई चीज़ें खा रहे हो। नहीं, खुराक आपने ठीक खानी है। बैलेंस न्यूट्रिशन आपकी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन भी होगा, कार्ब्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, जो कि हेल्दी ऑप्शन। आपने बैलेंस फूड खानी है तभी आपकी हाइट बढ़ेगी। आप ये ना समझे कि यार मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं जो है रनिंग जॉगिंग कर लेता हूँ, मैं टाइम पे नींद ले लेता हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी फूड किस तरह की हो। नहीं, ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपने साथ लेके चलने हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। टिप्स में सबसे पहले तो ये है कि हाइट इंक्रीजिंग पिल्स होते हैं जो कि लोग बस मुंह उठा के लेने लग जाते हैं। आपने, अगर आपको लगता है कि आप में किसी मिनरल की कमी है, किसी न्यूट्रिशनल चीज़ की कमी है, या फिर आपको लगता है किसी हार्मोन की इम्बैलेंस हो चुका है, तो आपने अगर कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी है, पिल्स इस्तेमाल करने हैं, सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं, डॉक्टर से पूछे बगैर आप नहीं लोगे। टीनेजर हो इसलिए आपकी खुराक आम लोगों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और आपने इसलिए दिन में 6 दफ़ा तो ज़रूर खाना है। 6 दफ़ा में ये होगा 3 तो आपके रेगुलर मील हो गए जो कि आपका हो जाएगा नाश्ता, कभी भी स्किप नहीं करना, फिर आपका लंच हो जाएगा, फिर आपका डिनर हो जाएगा और आप बीच में 2 से 3
स्नैक ले सकते हो। स्नैक में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। इसी तरह से आप जो है कॉफ़ी के साथ बिस्किट वगैरह कुछ ले सकते हो। इसी तरह से जो भी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, चाट ले सकते हो, सैंडविच ले सकते हो, कोई फ्रूट ले सकते हो, स्मूदी ले सकते हो। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी खुराक को कम से कम दिन में 5 से 6 दफ़ा ज़रूर लो। अपनी खुराक में आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल ज़रूर इस्तेमाल करो। फ्रूट्स को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपने इसी तरह से फ़िश को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, प्रोटीन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। इसी तरह से आपने अपनी खुराक में होल ग्रेन से बनी हुई चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी है, जैसे कि होल ग्रेन की रोटी हो गई, होल ग्रेन के चावल हो गए, ओट्स हो गए, इसी तरह से होल ग्रेन से बना हुआ पास्ता वगैरह हो गया, ताकि आपका वेट भी नहीं बढ़े और आपकी हाइट पर भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, जो ज़रूरी कार्ब्स हैं, वो आपकी बॉडी को मिलते रहें। योगा ज़रूर करो, क्योंकि योगा में आपने देखा होगा कि योगा में आप इस तरह के पोस्चर्स करते हो जिससे आपकी बॉडी को खिंचती है, स्ट्रेचिंग उसमें आती है योगा में। तो वो ज़रूर करो, स्पेशली जो कि आपकी बैकबोन को मद्देनज़र रखते हुए होते हैं ना योगा के पोजेस, वो आप ज़रूर करो। और आप देखोगे कि आपको जब आपका वर्टिब्रल कॉलम वो खिंचेगा, वो लॉन्ग होगा, तो आपकी हाइट भी बढ़ने लगेगी। इसी तरह से आपने स्मोकिंग, लड़कों को कह रही हूँ, स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि इनको हाइट इनहिबिटर्स यानी कि हाइट रोकने वाली चीज़ समझा जाता है। लड़कियां हो तो यार हील पहनो, हील से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने आप को परेशान ना करो, किसी भी फंक्शन वगैरह पर जा रहे हैं हील पहनो। इसी तरह से लड़के जो हैं वो भी, उनकी भी जो है 2 इंच 3 इंच की सोल के शूज़ आते हैं, आप वो इस्तेमाल करो। इसी तरह अगर हम कपड़ों की बात कर लें तो कपड़ों में आपने हमेशा कोशिश करनी है कि बजाय ये कि इस तरह से कपड़ों पर स्ट्रिप्स बनी हो या डिज़ाइन बना हो, हमेशा जो इस तरह वर्टिकल डिज़ाइंस बने होते हैं ना, लंबाई में जो डिज़ाइन बने होते हैं, उस तरह के कपड़े पहनो, उससे आप लोग लगोगे जी टॉल और स्लिम। इसी तरह अगर आपने ड्रेस के कलर्स की बात करें तो लाइट कलर्स मत इस्तेमाल करो। लाइट कलर जैसे कि व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, मुझे पता है बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन लाइट कलर आपको थोड़ा सा हेल्दी दिखाते हैं, थोड़ा हैवी दिखाते हैं, ठीक है। तो डार्क कलर्स की तरफ जाओ। स्पेशली ब्लैक कलर सोफिस्टिकेटेड भी लगता है, हर एक पे सूट करता है और आपको टॉल भी दिखाता है। इसी तरह से अगर आप थोड़े से हैवी हो तो अपना वेट लूज करो। वेट लूज करने पर भी आप देखोगे कि आप थोड़े से लंबे लगोगे। लड़कियां हो गई, आप पोनी टेल थोड़ी सी ऊंची करके करो, उससे भी आपकी हाइट में 2 से 3 इंच का, जितनी ऊंची आप पोनी टेल करोगे 2 से 3 इंच का फर्क आ जाता है। इसी तरह लड़के जो है, अगर आपके बाल थोड़े अच्छे हैं, थोड़े लंबे हैं, तो अपने बालों को इस तरह से आप स्टाइलिंग दो कि आपके बाल ही 2-3 इंच ऊपर, जैसे आजकल लड़कियों ने शुरू किया हुआ है ना, वैसे आप लोग अपने बालों को डिजाइन करो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की। तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां 2 हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, और इस्तेमाल किस तरह से करनी है पहले मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इस्तेमाल किस तरह करनी है। तो एक तो आपकी है जी अश्वगंधा और दूसरी है जी शतावरी। ये पाउडर की फॉर्म में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, किसी भी ब्रांड की आप ले लें, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती किसी भी शॉप से, पंसार की शॉप से मिल जाएगी, नहीं मिलती नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बस इनका नाम लिखें और आगे अपने कंट्री का नाम लिख दें, आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन आपकी कंट्री में कौन उसे सेल कर रहा है। ले आओ। और आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है कि एक जड़ी बूटी कोई भी, जो भी आपकी मर्जी है, वो सुबह में इस्तेमाल कर लो नाश्ते से पहले, और 30 मिनट्स के बाद नाश्ता कर लो। और दूसरी जो जड़ी बूटी है वो शाम को 1 स्पून पानी के साथ ले लो, रात को सोने से पहले, ठीक है। और बस, और ये अगर आप, पता है ना आपको कि जब आप टीन्स में होते हैं तो बच्चे बहुत ही कमज़ोर, पतले 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 लगते हैं, तो जिसके लिए कहा जाता है कि हवा आएगी और उड़ जाएंगे। लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप लोगों को आपका अगर वेट का प्रॉब्लम है तो वेट गेन में भी ये मदद करेगा। और अगर आपको वेट का प्रॉब्लम नहीं है तो डोंट वरी, ये मत समझना कि यार इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिक्र ना करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस आपने सिर्फ 3 मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान है। जो भी एक्सरसाइज है उसके आपने करने हैं 3 सेट करने हैं 10-10 दफ़ा के, यानी कि 10 टाइम्स एक दफ़ा, 10 टाइम्स एक दफ़ा, 10 टाइम्स एक दफ़ा, ये हो जाएगा जी आपका टोटल 30 टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले जो होगी वो होगी आपकी फॉरवर्ड बेंड, यानी कि आपने आगे को आते हुए अपने पैरों को हाथ लगाना है। और आप देखिए कि जब आप इस तरह करोगे तो किस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी पर पूरा असर जा रहा है। तो ये आपने करनी है जब तक आप नीचे झुक सकते हो। तकरीबन आप कोशिश करो कि जब आप नीचे झुके हो तो आप गिनो जी तकरीबन 5 दफ़ा, फिर आप ओरिजिनल पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ, फिर आप आगे को झुको, फिर आप 5 दफ़ा काउंट करो, फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ। ये आपने करना है जी 10 दफ़ा, 10 दफ़ा, 10 दफ़ा। बीच में आप बेशक 30-30 सेकंड्स का या 10-10 सेकंड्स का ब्रेक ले लो।
दूसरी एक्सरसाइज आप करोगे जी कैट एंड काउ। कैट एंड काउ बहुत ही आसान है। एक में आप देखोगे इसमें भी आपकी जो बैकबोन है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस पर फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको हाइट इंक्रीज में मदद मिलेगा। नेक्स्ट जो आपने करनी है वो है फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच। फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच में आपने क्या करना है, सीधा बैठ जाओ, टांगे आपकी स्ट्रेट होंगी और आपने अपनी टांगों को टच करने की कोशिश करनी है। बिगिनर हो तो अगर आपको थोड़ा सा अपने घुटनों को मोड़ना भी पड़ता है तो नो प्रॉब्लम, आप मोड़ लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एकदम से स्ट्रेट अपनी टांगों को, अपने पैरों को टच करने लगो तो आपकी किसी भी हड्डी पसली में कोई फ़र्क पड़ जाए, कोई मसल आपका पुल हो जाए। ये आपने करना है और इस पर भी आप इसी तरह करोगे। जब आप आगे हो आपने 5 तक काउंट करना है, फिर आप सिटिंग पोजीशन में आ जाओ, फिर आप आगे को आराम से जाओ, अपने पैरों को या अपने टखनों को टच करो, 5 तक काउंट करो, फिर आप ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओ। ये जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों एक्सरसाइजेज आपने ज़रूर करनी है। जो भी मैंने आपको फूड्स बताई हैं वो आपने ज़रूर खानी है। जो मैंने आपको 2 बताई हैं जड़ी बूटियाँ, वो आपने ज़रूर करनी हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आए, आप देखोगे कि बहुत पॉजिटिव असर आएगा। लड़के हो लड़कियां हो कोई भी कर सकता है और 5 की एज से ऑनवर्ड कोई भी इसे कर सकता है, ठीक है जी। और अगर टीनेजर हो तो ज़रूर इसे ट्राई करो एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही पॉजिटिव असर नज़र आएगा अपनी हाइट पर। तो ये तो थी आज की वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।